हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे और आप लोगों की इच्छा थी कि आपको हरियाणा पुलिस प्रणाली के बारे में पढ़ाया जाए। तो जैसी आपकी इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आ गया हूँ। और आगामी 25 अगस्त को आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है और मैं गारंटी देता हूँ कि इस क्लास को करने के बाद में आपको कहीं से भी हरियाणा पुलिस प्रणाली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, अपने जो कॉपी और पेन है उसको लेकर के बैठ जाएं। जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहें अच्छे से और सारी बातों को नोट डाउन करते रहें। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करने का काम ज़रूर करें। इस वीडियो की जो PDF है वो PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के और डायरेक्ट इस वीडियो का PDF भी ले सकते हैं। लेकिन PDF पढ़ने में मज़ा तभी आएगा जब आप इस क्लास को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई बात करते हैं हरियाणा पुलिस प्रणाली के बारे में। और सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि भारत में पुलिस प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो एक जनरल हुए हैं जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये एक जनरल हुए हैं, ठीक है, वाइसराय। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले भारत में पुलिस प्रणाली को शुरू किया। ठीक है, कब, 1791 ईस्वी। ठीक है, 1791 ईस्वी में भारत के अंदर इसने क्या शुरू की, पुलिस प्रणाली। पुलिस प्रणाली को शुरू करने वाला इसी को बोलते हैं। वैसे इसके बहुत से उपनाम भी मिलते हैं आपको। अगर आपको इसके उपनाम पूछ दिए जाएं कि इसको किस किस उपनाम से जाना जाता है तो इसके बहुत से आपको निकनेम मिलेंगे। सारी बातें बड़ी काम की हैं। जैसे हम बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पुलिस व्यवस्था का जनक। पुलिस व्यवस्था का जनक ये बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके अलावा भारतीय सिविल सेवा का जनक ये भी कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और हम बात करें तो स्थायी बंदोबस्त का जनक, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त का जनक भी किसे बोलते हैं, ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। इसके अलावा जमींदारी व्यवस्था थी और जागीरदारी जो व्यवस्था थी इसका भी जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। तो इन सभी का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है और इसी ने सबसे पहले भारत में पुलिस की शुरुआत की थी, पुलिस प्रणाली की। ठीक है, अब इतनी बात हमने इसके बारे में कर ली तो आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए कि वो कौन सा वाइसराय है या गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु भारत में हुई और जिसका मकबरा भी कहाँ पर बनाया गया है, तो जिसका मकबरा भी भारत में बनाया गया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो बड़ी काम की चीज़ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। इसका मकबरा आपका बनाया गया है गाजीपुर में और गाजीपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। इसे लॉर्ड का मकबरा भी कहते हैं, लॉर्ड का मकबरा। तो भारत में पुलिस सेवा को, पुलिस प्रणाली को शुरू करने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस और इसने इस प्रणाली को शुरू किया था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में बात करें, वर्तमान में एक बात आती है आपके सामने
वो बात है कि पुलिस किस सूची का विषय है। किस सूची का विषय है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो पुलिस आपका किस सूची का विषय है, तो ये संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची का ये विषय है और 7वीं अनुसूची के अंदर ये बात करें तो ये राज्य सूची के अंदर आता है। 7वीं अनुसूची में क्या है, राज्य सूची। तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है पुलिस। जितने प्रत्येक राज्य हैं वहाँ पर जो पुलिस है वहाँ पर राज्य सरकार की चलती है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में आपके संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आती हैं। तो इसमें जो राज्य सूची है, इस राज्य सूची के अंतर्गत आपकी पुलिस सेवाएं आती हैं। तो पुलिस सेवाओं पे कानून बनाना, ये सारे काम किसके होते हैं, ये राज्य सूची के अंदर आएंगे, राज्य के अंदर आते हैं। और राज्य का जो गृह मंत्रालय होता है ना, तो गृह मंत्रालय के नियंत्रण में पुलिस होती है और जो राज्य का जो गृह मंत्री है वो इसका संचालन करता है। ठीक है, तो पुलिस किस सूची का विषय है, 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का ये विषय है। और पुलिस सेवा को जनक किसे का बोला जाता है, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोला जाता है। ठीक है, अब बात करें कि किसके आधार पे पुलिस सेवा को शुरू किया गया था और पुलिस सेवा का गठन कब हुआ था। ठीक है, पुलिस सेवा का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन बन के आया। तो बात है 1843 और 1843 ईस्वी के अंदर सिंध पे कब्जा करने के लिए एक थे चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर ने सिंध में पुलिस का गठन किया। सिंध में पुलिस का गठन किया। ठीक है, तो चार्ल्स नेपियर ने 1843 ईस्वी में सिंध में पुलिस का गठन किया। ये किस आधार पे बनाई गई थी, तो ये जो पुलिस थी इसका आधार क्या था, इसका आधार क्या था, किस पर आधारित थी ये। तो इस पुलिस प्रणाली का जो आधार था वो आपका था आयरिश पद्धति पर। ठीक है, आयरिश पद्धति पर इसका गठन किया गया। आयरिश पद्धति पर। ये इसका आधार होता था। यहां तक बताओ, क्या आपको पूरी बात कंप्लीट हुई है। ठीक है, जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो सारी की सारी आपको करवाता हो चलूंगा। ठीक है, तो पुलिस प्रणाली का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस और पुलिस का गठन करने वाला कौन था, तो चार्ल्स नेपियर था। 1843 में इसका गठन किया और ये आयरिश पद्धति पर इसका गठन किया गया था। एक बात आपको और पता होनी चाहिए, अब आप सरकारी जॉब लगोगे या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो मोस्टली आपको संडे की छुट्टी मिलती है ना। तो आपसे एक बात आपको पता होनी चाहिए कि संडे की छुट्टी की शुरुआत कब की गई थी। तो रविवार की छुट्टी की जो शुरुआत है वो आपकी 1843 से शुरू हुई थी। ठीक है, 1843 के बाद से अब तक लगातार आपको संडे की छुट्टी दी जाती है, जो वीक का फर्स्ट डे होता है संडे उसकी। ठीक है, तो यहाँ तक आई भी बात समझ में। अब बात करते हैं पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था। तो 1860 ईस्वी। 1860 ईस्वी में आपका पुलिस आयोग का गठन किया गया। और इसका गठन किसने किया, पुलिस आयोग। पुलिस आयोग का गठन किया गया।
और ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका गठन करने वाला था HM कोर्ट। इसका अध्यक्ष था HM कोर्ट और इसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। ठीक है, पुलिस आयोग का इसका गठन किया गया था। और इसी समय आपका क्या आया? तो इसी समय आपका 1861 पुलिस अधिनियम बना। 1861 पुलिस अधिनियम। तो 1861 का पुलिस अधिनियम इसी समय बन करके आया था, इसी आयोग के द्वारा। ठीक है, इसी आयोग के द्वारा बन करके आया था। ठीक है, फिर 1934 ईस्वी, 1934 ईस्वी में जैसे आपका पंजाब है, ठीक है, और पंजाब तो हरियाणा और पंजाब ही के थे, हिमाचल प्रदेश भी एक ही था, और सिंध प्रांत, या हम बात कर लें कि जितने भी आपके उत्तरी प्रांत थे, उत्तर के जितने प्रदेश थे, इन सभी प्रदेशों के लिए 1934 ईस्वी में कुछ एक नियम बनाए गए। क्या बनाए गए? तो यहाँ पे कुछ एक नियम बने इन क्षेत्रों के लिए। उत्तर भारत की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 1934 के कुछ एक नियम बनाए गए थे और ये नियम लगातार चल रहे थे। जब हरियाणा का गठन हुआ, कब? तो आपको पता होना चाहिए, हरियाणा का गठन होके आया था आपका 1 नवंबर 1966 को, 1966। और हरियाणा के गठन से लेकर के और 2007 तक यही नियम चलते थे। लेकिन हम बात कर सकते हैं 2007 में हरियाणा ने स्वयं के नियम बनाए, स्वयं के नियम बना दिए। और ये नियम कब लागू किए हरियाणा ने? तो 2008 में लागू। तो 1934 के जो नियम थे वो आपके 2007-8 तक हरियाणा में चलते थे, लेकिन 2007 में हरियाणा ने अपने खुद के नियम बना लिए और 2008 में इन सबको इन्होंने लागू कर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी है, इन चीज़ों को आप नोट डाउन करो और इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। चलिए भाई, यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अपने दिमाग के जो तार हैं उन सबको खोल करके बैठे। ये क्लास लाइव सेशन में भी हो सकती थी, लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए और मैंने इसमें लाइव सेशन नहीं किया और रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं ये क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब हमने बात की हरियाणा का गठन कब हुआ। हरियाणा का गठन, तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, क्या बच्चों वाले प्रश्न पूछ रहे हो? तो हरियाणा का जो गठन है वो आपका 1 नवंबर और 1966 को हुआ। लेकिन क्वेश्चन अब आपके यहाँ से बनेंगे कि गठन के समय हरियाणा में कितने पुलिस जिले थे, कितनी पुलिस रेंज थी और कितने कर्मचारी थे। ठीक है, अब बात आई यहाँ पे गठन के समय। गठन के समय यहाँ पे 3 बातें हमको करनी है। एक, हरियाणा में कितने पुलिस जिले थे, पुलिस जिले, एक बात क्लियर। दूसरी बात, हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज थी। और तीसरी बात, गठन के समय हरियाणा में कितने पुलिस कर्मचारी थे। तीनों बातों का अपना महत्व है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो गठन के समय हरियाणा में 6 तो पुलिस जिले होते थे, 1 पुलिस रेंज होती थी
और 12,165 कर्मचारी होते थे। नोट करिए भाई ये बात आपके, 12,165 हरियाणा के अंदर कर्मचारी होते थे और 1 पुलिस रेंज और 6 पुलिस जिले थे। अब आपको पता होना चाहिए पुलिस रेंज कौन सी है, तो आप बोल दोगे सर अम्बाड़ा। अम्बाड़ा आपकी उस समय पे पुलिस रेंज होती थी, ठीक है, अम्बाड़ा पुलिस रेंज होती थी। वर्तमान समय में कितनी पुलिस रेंज है? वर्तमान समय में पुलिस रेंज तो वर्तमान समय में हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं। वर्तमान समय में हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है और ये 5 कौन कौन सी है? तो फर्स्ट आपकी रोहतक, सेकंड है हिसार, एक आपकी जो मैंने पहले ही बता दिया आपको अम्बाड़ा, एक आपकी करनाल, और एक है दक्षिण पुलिस रेंज। तो ये 5 पुलिस रेंज वर्तमान में कार्यरत हैं। दक्षिण पुलिस रेंज का आपको हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है दारूहेड़ा, और दारूहेड़ा आपका कहाँ पर है? रेवाड़ी। तो दक्षिण पुलिस रेंज का मुख्यालय आपका दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर शिफ्ट किया गया है। ये 5 पुलिस रेंज है। आए पे समझ में? रोहतक है, हिसार है, अम्बाड़ा है, करनाल है और दक्षिण पुलिस रेंज। और दक्षिण पुलिस रेंज का मुख्यालय मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है? दारूहेड़ा रेवाड़ी में। वर्तमान में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? वर्तमान पुलिस कमिश्नरी ठीक है, तो वर्तमान में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? तो यहाँ पे भी हम कितने कर देंगे? 5। फर्स्ट कौन सी है आपकी? फर्स्ट है आपकी इसमें सोनीपत, सेकेंड फरीदाबाद, थर्ड है झज्जर, ठीक है, फोर्थ है आपकी इसमें पंचकुला, ठीक है, पंचकुला, और 5 है उसका नाम है गुरुग्राम। तो ये आपकी 5 पुलिस कमिश्नरी है। और यहाँ से आपके 100% श्योर क्वेश्चन बन करके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो 100% श्योर आपके क्वेश्चन बनेंगे। एक एक बात का महत्व है और शॉर्ट में इन चीज़ों को हम लेकर के चल रहे हैं। अगर यही चीज़ मैं लाइव सेशन में और लाइव व्यू के लिए करता तो इन चीज़ों पे मैं आपको यानी कि 1 घंटा प्लस लगा देता, लेकिन लाइव व्यू की बात नहीं है, ये सिर्फ आपकी चीज़ों के लिए है और आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलें, ठीक है। अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। एक गाना भी आया था, हाय रे मेरी मोटो, लेकिन उस मोटो में और इस मोटो में दिन रात का फर्क है। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? सेवा सुरक्षा सहयोग। सेवा सुरक्षा सहयोग मतलब क्या समझे इसका? यानी सबकी सेवा करना, सिक्योरिटी करना, सुरक्षा और सहयोग करना। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है उनका सहयोग करेंगे, ठीक है। तो सेवा सुरक्षा सहयोग ये हरियाणा पुलिस का मोटो है। अब बात आ जाए कि सर हरियाणा पुलिस का लोगो क्या है, ये और बताओ।
लोगो। आपने हरियाणा पुलिस की वर्दी देखी होगी ना, और कुछ समय बाद में आप भी वर्दी पहनोगे, आपको भी बेल्ट लगेगा, आपके तन पे भी खाकी वर्दी होगी, और वो पल्ली कुछ अलग होगा जब आप वर्दी पहन के अपने पेरेंट्स के सामने जाओगे। ठीक है, और मैं यही कामना करता हूँ कि सब बच्चे सरकारी जॉब लगे, जो बच्चा भी मेहनत कर रहा है। ठीक है, आपके सपने साकार हों और आपके घर में भी खुशियाँ आएँ। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस का लोगो क्या है? तो इसका लोगो एक तो होता आपका हैप्पू यानी हरियाणा पुलिस। गेहूं की बलियां, गेहूं की बाली। ठीक है, हैप्पू, गेहूं की बाली, और एक आपका अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। तो ये सारे आपके हरियाणा पुलिस के लोगो हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी आपको भी ये लोगो मिल जाएगा, मिलेगा भाई, टेंशन मत लेना किसी प्रकार की। मेहनत अगर करते हुए चलोगे तो मेहनत का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, ये बात आप नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात, हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपका सेक्टर 6 और पंचकुला में है। सेक्टर 6 पंचकुला के अंदर आपका हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक है, सेक्टर 6 पंचकुला। नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं? पुलिस जिले तो 22 जिले तो आपने पता ही है हरियाणा में है, 23वां गोवाना बन जाएगा, बना नहीं है अभी। तो हरियाणा में वर्तमान में 24 पुलिस जिले हैं, इसमें 2 स्पेशल हैं, और वो आपको बताना चाहिए। एक तो आपका हासी पुलिस जिला, एक तो ये है, और दूसरा है आपका इसमें, और उसका नाम है मानेसर गुरुग्राम में पड़ता है, हासी हिसार में पड़ता है, मानेसर पुलिस जिला। तो ये स्पेशल 2 पुलिस ज़िले हैं, और इनको ही जोड़ करके और हरियाणा में 24 पुलिस ज़िले बनाए गए हैं। ठीक है, तो हरियाणा में कितने पुलिस ज़िले भाई? 24, और यहाँ से भी प्रश्न आपका बन करके आएगा। ये जितनी बातें हैं, ये सारी बातें नोट डाउन करते हुए चलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद में आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका छूटेगा। ठीक है, और इसके जो PDF हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं पता चलता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेलीग्राम जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और आप यहाँ से डायरेक्ट जाकर के भी देख सकते हैं, और उसका नाम है GK बाय दीपक जावला। GK बाय दीपक जावला ये टेलीग्राम चैनल है, और आप यहाँ पे जा करके और इसका PDF ले सकते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं, शायद यहाँ तक उतार लिया होगा, अब मैं इसको रफ करता हूँ। और किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, और क्लास को नोट डाउन करते रहें। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं दिन रात। तो आप लोगों से यही उम्मीद रखते हैं कि भाई आप सभी बच्चे चैनल को फॉलो ज़रूर करेंगे, आपका भी सहयोग बनाए रखेंगे, और आपके अड़ोसी पड़ोसी को भी चैनल के बारे में बताएंगे, ताकि उन बच्चों को भी प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, चलो अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हरियाणा पुलिस के पदों के नाम। ठीक है, पुलिस के पदों के नाम है भाई, और
और यहाँ पे बच्चों को दिक्कत रहती है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता जल्दी से कि कौन कौन सा पद क्या है। तो देखो, सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है डीजीपी। सबसे फर्स्ट में होता है आपका डीजीपी, और इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये है सबसे बड़ा पद पुलिस डिपार्टमेंट का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इसको हम बोलते हैं हिंदी में पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ पे नोट डाल के चलो, एक दो क्वेश्चन लिखते हैं, नोट डाल के कर लो। हरियाणा का पहला डीजीपी, पेपर में प्रश्न आएगा ये, नोट कर लेना। हरियाणा का पहला डीजीपी कौन था? तो एस भटनागर। एस भटनागर, ये है हरियाणा का पहला डीजीपी। वर्तमान आपको पता ही होगा शत्रुजीत कपूर, सॉरी। तो ये आपके वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी हैं। इसके बाद में जो दूसरा पद आता है वो कौन सा होता है? देखो, ये जो होता है ना, ये आपका राज्य स्तर पे होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राज्य। ये आपका राज्य स्तर पे होता है। फिर सेकंड आएगा आपका जोन स्तर, सेकंड। ठीक है, जोन स्तर पे। और जोन स्तर पे सेकंड कौन सा होता है आपका? तो सेकंड आपका आईजी, आईजीपी। ठीक है, आईजीपी ये दूसरा होता है, और इसको हम बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये आपका दूसरा पद होता है। डीजीपी के बाद में दूसरे नंबर पे यही आता है, और इसको हम बोलते हैं पुलिस महानिरीक्षक। पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है भाई, तो पहला डीजीपी, दूसरा होता है आपका पुलिस महानिदेशक यानी आईजीपी। इसके बाद में तीसरा जो आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एक बात लिख देते हैं नोट डाल करके। हरियाणा का पहला आईजीपी, तो वो था BS रोसा। BS रोसा। ठीक है, चलो नंबर 3 पे बात करते हैं। जोन स्तर के बाद में फिर आपका आएगा रेंज स्तर। रेंज स्तर पे ये आपका थर्ड है। ठीक है, और रेंज स्तर पे जो होता है उसका नाम होता है DIG। DIG, और इसको हम बोलते हैं क्या भाई? तो इसको हम बोलते हैं डिप्टी ठीक है, डिप्टी आपका आएगा डिप्टी IGP। ठीक है, मतलब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये होता है DIG, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिरीक्षक।
पुलिस उप महानिरीक्षक। हो गया भाई। तो ये है आपका रेंज स्तर पे। फिर इसके बाद में नंबर 4 पे आएगा जिला स्तर। जिला स्तर पे नंबर 4 पे, ठीक है। और जो जिला स्तर पे होता है उसको हम बोलते हैं भाई क्या, एसएसपी या एसपी। एसएसपी या हम बोल देंगे इसको एसपी, ठीक है, एसपी। और ये है आपका जिला स्तर पे, इसको हम बोलते हैं सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सीनियर सुप्रिटेंडेंट सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। थोड़ा सा स्पेलिंग पे देख लेना भाई, हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो ये होता है, और एसपी और होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। ये होते हैं आपके जिला स्तर पे, और इसको हम बोलते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ठीक है। ये आपके होते हैं जिला स्तर के ऊपर। फिर नेक्स्ट है इसके बाद में उपखंड यानी सब डिवीजन पे कौन होता है, सब डिवीजन उपखंड पे। नंबर 5 पे आता है सब डिवीजन उपखंड। और यहाँ पर जो है उसका नाम होता है एएसपी या डीएसपी। एएसपी या हम बोल देंगे इसे डीएसपी, ठीक है। ये होते हैं उपखंड पे, और इसको हम बोलते हैं एडिशनल सुप्रिटेंडेंट पुलिस, ठीक है, या फिर डिप्टी एसपी, ठीक है। ये होता है आपका असिस्टेंट एडिशनल एडिशनल एसपी, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, तो इसको हम बोल सकते हैं डिप्टी एसपी। ये होते हैं आपके उपखंड पे, और इसको हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। या हम इसे बोल देंगे उप पुलिस अधीक्षक। उप पुलिस अधीक्षक, ठीक है। तो ये होते हैं आपके उपखंड पे। फिर इसके बाद में आपका होता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन, देखो ये जितनी भी बात करवा रहा हूँ आप ये मत मानना भाई क्या है, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में रूबरू होने वाली हैं, और जब आप ड्यूटी करोगे तब आपको इन चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो पुलिस स्टेशन में होता है आपका एसएचओ। एसएचओ होता है ना पुलिस स्टेशन में, और इसको हम बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन
हाउस ऑफिसर, ठीक है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, या हम इसको बोल सकते हैं पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर। हो गया भाई। और एसएचओ के बाद में फिर आता है सब इंस्पेक्टर, नंबर 7 पे आएगा सब इंस्पेक्टर। और सब इंस्पेक्टर के बाद में, सब इंस्पेक्टर के बाद में फिर आपका आएगा असिस्टेंट एसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, ये आपका आएगा। और इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ठीक है, फिर आपका आएगा हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के बाद में फिर आपका आएगा कांस्टेबल। तो ये सारे के सारे पद आपके इसमें रहेंगे। उम्मीद करता हूँ भाई सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक के जो पद होते हैं वो सारे के सारे कवर करवा दिए हैं। हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से नोट डाउन करते हुए चलोगे ना तो कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसान भाषा में और ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यही सेशन लाइव कर देता तो आपको मज़ा भी आता, लेकिन वो बातें लंबी खींच जाती। मैं बोलता मैराथन क्लास 6 घंटे तक मैं लगातार पढ़ाता रहता, थोड़ा सा पढ़ाता, लेकिन इसी चीज़ को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में कवर करूँ जल्दी से जल्दी, ताकि आपका टाइम बचे। आप इस वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, इसके PDF बना लो, ठीक है, कवर तो करो, एग्ज़ाम क्लियर हो उसके। तो यही सेम चीज़ है भाई। तो इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करें और फिर आगे हम बात करेंगे। क्या मैं यहाँ तक रफ कर सकता हूँ? एक बार सब बच्चे बताएं, क्या मैं इन चीज़ों को रफ कर सकता हूँ क्या? देखो एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ा पद होता है DGP का, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसे हम बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। सेकेंड है फिर आपका जोन स्तर पे IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसे पुलिस महानिरीक्षक बोलते हैं। और पहला जो IGP था वो था BS रोसा, और पहला जो DGP था वो था SS भटनागर, ठीक है। वर्तमान में जो DGP है वो शत्रुजीत कपूर है। फिर इसके बाद रेंज स्तर पे आता है DIG, डिप्टी IGP, इसे पुलिस उप महानिरीक्षक बोलते हैं। फिर आपका जिला स्तर पे है SSP या SP, इसे हम बोलते हैं सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। और फिर नंबर 5 पे उपखंड पे आ जाता है आपका सब डिवीजन पे, और वो आपका ASP और SSP। ASP को बोलते हैं एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और DSP को बोल देते हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। DSP को बोलते हैं अतिरिक्त पुलिस महाअधीक्षक, और डिप्टी SP को बोलते हैं उप पुलिस अधीक्षक, ठीक है। तो ये इनको बोला जाता है। फिर होता है इसके बाद में पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में आपका बैठता है SHO, इसको बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, और इसे बोलते हैं पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। और फिर इसके बाद में आएगा सब इंस्पेक्टर यानी SI, ठीक है, SI है ये। और SI के बाद फिर होता है असिस्टेंट SI, और असिस्टेंट SI के बाद का जो पद होता है वो होता है हेड कांस्टेबल का, जो आप सभी बच्चे लगोगे अभी, जिसकी तैयारी कर रहे हो, जिसका एग्ज़ाम होगा। और इससे नीचे जो पद होता है ना वो फिर होता है कांस्टेबल का, ठीक है। तो इससे नीचे आपका कांस्टेबल का पद होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं बिल्कुल ही बारीकी से। चलिए आगे बात करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। और हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से बारीकी से करते हुए चलिए। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना और आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। सेशन को सब बच्चे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इससे जुड़ जाएं
और आपको इस वीडियो की जो PDF है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलो अब कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य करते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य करवाता हूँ मैं आपको जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई बात करता हूँ मैं अब सारी की सारी। सबसे पहली बात है राज्य का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना, बाल मित्र पुलिस थाना कहाँ पर खोला गया? ठीक है, बाल मित्र पुलिस थाना तो ये आपका खोला गया था पलवल में। पलवल की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और यहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश से मैच भी करता है। हालांकि उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य है, लेकिन इसके सीमावर्ती जो क्षेत्र है ना उत्तर प्रदेश के, उनसे इनकी भाषाएं मिलती है, कल्चर भी मिलता है। सेकंड है, कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा में कितने हैं? हरियाणा में कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? 4। हरियाणा में 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हैं और ये आपके कहाँ पर हैं? तो मधुबन करनाल में है। ठीक है, मधुबन है, सुनारिया ये आपका रोहतक में है, एक आपका बोंडसी ये गुरुग्राम में है जिसको वर्तमान में भुवनेश्वरी कहते हैं, और एक आपका हिसार। तो ये 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, जहाँ पर पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। और जब आप पेपर को क्लियर कर लोगे तो उसके बाद में आपकी जो ट्रेनिंग होगी तो लड़कियों की तो होती है हिसार में, और जो लड़के हैं उनकी किसी की मधुबन में होगी, किसी की सुनारिया और किसी की बोंडसी के अंदर ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हरियाणा का एकमात्र महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। हरियाणा का एकमात्र, मैंने बता भी दिया है, लिख भी देता हूँ, हरियाणा का एकमात्र महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र तो ये आपके कहाँ पर है? तो हिसार में महिला को प्रशिक्षण केंद्र। और ये क्लास सब बच्चों को नोट डाउन करनी है क्योंकि आज 22 अगस्त है और आज आपका किसी भी टाइम पे और हरियाणा पुलिस PST का रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा और 4 गुना बच्चे जो सिलेक्ट होंगे ना तो उनको बता दिया जाए भाई कौन कौन बच्चे सिलेक्टेड हैं, और उन सभी बच्चों की फिर पेपर होगा 25 अगस्त को। तो उससे पहले ये बात आप कवर कर लो, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हरियाणा का साइबर पुलिस स्टेशन। हरियाणा का साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर है? हरियाणा का साइबर पुलिस स्टेशन तो ये 2 जगह पे बनाए गए हैं आपके। पहले तो बना था आपका गुरुग्राम में और ये 2008 में स्थापित हुआ था। कब हुआ? 2008 में साइबर पुलिस स्टेशन। और दूसरा कहाँ पे है? तो पंचकुला, ये बाद में बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका पंचकुला है दूसरा, और ये 2008 नहीं, इसको सॉरी, इसको 2018 कर लें, 2018 में। फिर आपका हरियाणा में कुल महिला पुलिस थाने कितने हैं?
कुल महिला पुलिस थाने, कुल महिला पुलिस थाने, तो उसकी संख्या है 34। 34 आपके महिला पुलिस थाने हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है फिर आपका पुलिस रेंज पर आधारित पहला साइबर थाना, पुलिस रेंज पर आधारित पहला पुलिस थाना, पुलिस रेंज पर आधारित हरियाणा का पहला पुलिस साइबर थाना, और ये है आपका करनाल में। करनाल जिसको सीएम सिटी बोलते हैं भाई, खट्टर जी यहाँ से सीएम बने थे। वर्तमान में तो वो अभी आपके लोकसभा के सांसद हैं करनाल से, लेकिन पहले ये यहीं से सीएम थे। और आपको पता होना चाहिए मनोहर लाल खट्टर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो निंदाड़ा रोहतक में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनको चुनाव कहाँ से लड़ते हैं, करनाल से। वर्तमान में नायब सिंह सैनी आपके सीएम हैं। ठीक है, नायब सिंह सैनी। फिर नेक्स्ट आपका प्रथम महिला पुलिस थाना कहाँ पर बनाया गया, प्रथम महिला पुलिस थाना, प्रथम महिला पुलिस थाना तो ये आपका पंचकुला में स्थापित किया गया था, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में इसको स्थापित किया गया। और ये जो थाना है ये आपका 29 अगस्त 2015 को बना, 29 अगस्त 2015। और आपको पता होना चाहिए इस दिन क्या था, तो इस दिन रक्षाबंधन होता था। और हरियाणा के जितने भी महिला पुलिस थाने हैं वहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन मुस्कान, काफ़ी बार प्रश्न आया था भाई ये ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है, पीछे के पेपरों में ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट प्रश्न था। ऑपरेशन मुस्कान बहुत से पेपरों में पूछा गया, हरियाणा पुलिस में तो आना ही आना है। तो ऑपरेशन मुस्कान गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए, गुमशुदा बच्चों की तलाश, गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु ऑपरेशन मुस्कान लाया गया। और ये ऑपरेशन मुस्कान आपका 2015 में बना था। ठीक है। जो बच्चे गुम हो जाते हैं या जिनको किडनैप वगैरह कर लिया जाता है, तो उन बच्चों को जब वापस घर लाया जाता है तो उनके लिए ये ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। ठीक है। सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें आप सभी बच्चों के लिए हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत, ये मंचलों के लिए चलाया था भाई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन दुर्गा शक्ति, तो ये है आपका महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा हेतु ये आपका चलाया गया। ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु ये चलाया गया था। और ये आपका लागू हुआ 13 अप्रैल 2017 को। ठीक है। 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा शक्ति आपका लागू किया गया। ई चालान करने वाला पहला जिला कौन सा है, ई चालान, ई चालान को करने वाला पहला जिला कौन सा है, तो वो आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर सबसे पहले ई चालान किया गया। लेकिन सीसीटीवी द्वारा चालान करने वाला पहला राज्य, यानी जो चालान कर जाता है सीसीटीवी के द्वारा आपके घर पे भेज दिया जाता है, तो लिखो सीसीटीवी द्वारा
सीसीटीवी द्वारा चालान करने वाला पहला राज्य, करने वाला पहला राज्य और ये है आपका यमुनानगर। ठीक है, यमुनानगर। और यमुनानगर के अंदर एक रियासत होती थी, इसको हम बोलते हैं छछरौली रियासत, इसको कलसिया रियासत भी बोला जाता है। और एक बार आपका लॉकडाउन के बाद में और एक एग्ज़ाम हुआ था ग्राम सचिव का, हालांकि वो कैंसिल कर दिया गया, तो उसमें जो क्वेश्चन था लेटेस्ट वो यही था कि कलसिया रियासत कहाँ पे है, और बड़े बड़े टीचरों के छक्के उड़ गए थे उसमें, क्योंकि उससे पहले किसी ने सुना ही नहीं था। ठीक है, तो कलसिया रियासत का संबंध छछरौली रियासत से है, और ये रियासत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी और ये अपने न्याय के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होती थी। बड़ी बड़ी रियासतों के दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पर अपना न्याय करवाने के लिए कलसिया रियासत में। ठीक है, और ये आपकी यमुनानगर के अंदर पड़ती है। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं। सभी चीज़ें नोट डाउन आपने कर ली होंगी शायद, और सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई डाउट है किसी प्रकार का तो आप अपने डाउट ज़रूर बताएं। ठीक है, और सेशन कैसा लग रहा है एक बार ये बता दो सब बच्चे। देखो, कम बातें करके और हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को कवर कर रहे हैं, और एक अच्छे टीचर की यही पहचान होती है जो बच्चे के टाइम की कीमत को समझे। ठीक है, अगर मैं आपका टाइम ख़राब करूं तो वो अच्छी बात नहीं है। एक अच्छा टीचर वही है जो कम समय में और ज़्यादा पढ़ाने का चेष्टा रखता हो, वही एक टीचर कहलाता है। अन्यथा वैसे तो मार्केट में बहुत है आपका ब्रेन वॉश करने के लिए। हरियाणा 100 नंबर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हरियाणा 100 नंबर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर मोस्टली आपको पंचकुला में मिलेंगे। और एक बात बता देता हूँ आपको, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया हेडक्वार्टर का और आपको ये लगता है कि भाई इसका आपको उत्तर ही नहीं आता है, और ऑप्शन में अगर पंचकुला है तो आप मोस्टली पंचकुला कर देना। 95% आपको पंचकुला के अंदर सही ऑप्शन मिलेगा। पंचकुला और चंडीगढ़ दो ऐसी जगह जहाँ पे आपको मोस्टली क्या मिलेंगे, हेडक्वार्टर मिलेंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपका भ्रष्टाचार के लिए जारी किया गया नंबर। ठीक है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पर जारी किया गया नंबर कौन सा है? तो वो है आपका 1800 और 3600। ये भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु ये नंबर जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस का संग्रहालय। हरियाणा पुलिस का संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है? तो हरियाणा पुलिस संग्रहालय आपका मधुबन करनाल में मिलेगा। मधुबन करनाल में आपका हरियाणा पुलिस का संग्रहालय मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस मित्र कक्ष। हरियाणा पुलिस मित्र कक्ष, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई? तो हरियाणा पुलिस मित्र कक्ष की शुरुआत आपकी ये हुई है 1 नवंबर 2017 को। 1 नवंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई हरियाणा पुलिस मित्र कक्ष की। ठीक है, नेक्स्ट है महिला हेल्पलाइन नंबर। महिला हेल्पलाइन नंबर ये आपको हर जगह मिलेगा, बसों में, हर जगह। ठीक है, तो ये होता है 1091। ये है हरियाणा हेल्पलाइन नंबर। आपातकालीन सेवा के लिए जो हम क्या मंगवाते भाई, वो
PCR आपातकालीन सेवा, तो इसके लिए डायल करना पड़ता है 112। आपातकालीन सेवाएं 112 पे मिलती हैं। ठीक है। हरियाणा में जेलों की संख्या कितनी है? तो टोटल जेल आपकी 19, और इसमें आपकी कुछ तो हैं केंद्रीय और कुछ हैं राज्य स्तरीय। तो केंद्रीय जेल कितनी है? 3। ठीक है। हरियाणा में केंद्रीय जेल कितनी है? केंद्रीय बोल दो या फिर इसे बोलते हैं सेंट्रल जेल बोल देंगे इसको, वैसे ये अच्छा नाम है। और फिर आपकी जिला जेल, तो जिला जेल तो आपकी 16 और सेंट्रल हैं आपकी 3। अब ये 3 कौन कौन सी है? तो 2 तो आपकी हिसार में है और 1 आपकी अम्बाड़ा में है। और पता होना चाहिए अम्बाड़ा की जो जेल है, यहाँ पर 15 नवंबर 1949 ईस्वी को नथुराम गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या करने के विरोध में फांसी दी गई थी। और महात्मा गांधी को नथुराम गोडसे ने कब मारा था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो दिल्ली की प्रार्थना सभा में जा रहे थे, उस समय पर उन्होंने गोली मारी थी। और जब गोली मारी तब महात्मा गांधी ने सबसे लास्ट बार एक ही बात बोली थी, हे राम, और उसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। तो ये चीज़ें नथुराम गोडसे। फिर है हरियाणा में प्रथम रेडियो जेल, हरियाणा में प्रथम रेडियो जेल, यानी जेल के अंदर रेडियो स्थापित किया गया। और ये कहाँ पर है? पानीपत जेल में। ठीक है। पानीपत जेल में इसे रेडियो जेल बनाया गया भाई। नेक्स्ट है तिनका फाउंडेशन संस्था के संस्थापक, जेल से संबंधित है ये भी। तिनका फाउंडेशन, तिनका फाउंडेशन संस्था के संस्थापक ठीक है। और ये महिला है आपकी डॉक्टर वर्तिका नंदा, इसने तिनका फाउंडेशन की शुरुआत की है। ठीक है। जेल से संबंधित है ये भी। फिर है हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसमें संगीत उपकरण लगाए गए, तो वह कौन सी जेल है जहाँ पे संगीत उपकरण लगाए गए? हरियाणा की पहली जेल जहाँ पर संगीत उपकरण लगाए गए। और ये जो जेल है आपकी, ये है झज्जर। झज्जर जेल में आपके संगीत उपकरण लगाए गए हैं। आया भी समझ में? एक बार अगर समझ में आए तो सेशन को लाइक ज़रूर करें सब बच्चे, और वीडियो को शेयर करने का काम करें। पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। अपराधियों पर नज़र रखने हेतु बनाया गया ऐप। ठीक है। अपराधियों पर नज़र रखने हेतु बनाया गया ऐप कौन सा है? तो वो आपका ईगल ऐप। ईगल मतलब बाज, तो ये पैनी नज़र रखेगा अपराधियों पे। ठीक है। हरियाणा पुलिस FIR ऐप कब लॉन्च किया गया? हरियाणा पुलिस FIR ऐप कब लॉन्च किया गया भाई? तो ये आपका लॉन्च किया गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 17 अप्रैल 2016 को। और इसका उद्घाटन किसने किया?
तो मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा के समय पे सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, और इन्होंने हरियाणा पुलिस FIR ऐप को शुरू किया, ठीक है, और इसका उद्घाटन किया था मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें नोट करो, और इसके बाद में आगे बात करेंगे हर एक जो भी है छोटी छोटी। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सब बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, प्रत्येक बात बताएं भाई सेशन कैसा लग रहा है आप सभी बच्चों को। और इसके अलावा और भी वेरी इंपॉर्टेंट बात होंगी, वो सारी की सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, सारी की सारी बातें हम करेंगे। फिर उतार लिया भाई यहाँ तक, चलो मैं साफ़ कर देता हूँ, नहीं फिर अपना साइड में थोड़ी जगह है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट आपका हरियाणा पुलिस के वायरलेस रिपीटर एंटीना, यहाँ पे दिख रहा है क्या? हाँ देखो, हरियाणा पुलिस के वायरलेस रिपीटर एंटीना कहाँ पर लगाए गए हैं? रिपीटर एंटीना, ठीक है, जहाँ से चीज़ों को आगे सप्लाई किया जाता है, मतलब जो भी बातें होती है उनको, ठीक है, देखा जाता है। तो एक तो आपका तोसाम पहाड़ी 3 जगह पे है ये। दूसरा आपका सराहन पहाड़ी, और तीसरा है आपका टाकरी पहाड़ी। तो यहाँ पर आपके ये रिपीटर एंटीना लगाए गए हैं। ये जो टाकरी है ये आपका रेवाड़ी में पड़ता है, सराहन आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और तोसाम आपका हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करें भाई, चलिए आगे बात करते हैं, और मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ प्रत्येक चीज़ को। और एक बार सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का मैंने नाम लिख रखा है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए भाई आगे बात करेंगे, और नेक्स्ट है प्रमुख संस्थान व कॉलेज। ठीक है, प्रमुख संस्थान व कॉलेज। ठीक है भाई, हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग है ये टॉपिक भी। तो सबसे पहले है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर बनाया गया है? क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो ये आपका सुनारिया रोहतक, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया, और कहाँ पर है ये? रोहतक में। ठीक है, सेकंड बात करते हैं आपकी पुलिस अकादमी कहाँ पे है? हरियाणा पुलिस अकादमी तो पुलिस अकादमी आपकी मधुबन में है। मधुबन कहाँ पे पड़ता है? करनाल में। करनाल में यहाँ पे आपकी पुलिस अकादमी स्थापित की गई है। तीसरी बात करें तो तीसरा है आपका भर्ती प्रशिक्षण केंद्र
भर्ती प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, हरियाणा में भर्ती प्रशिक्षण केंद्र आपका ये है बॉन्डसी गुरुग्राम। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था सुनारिया में है और हिसार में है। ठीक है, और एक मैंने कहा पर बताया मधुबन में है। ठीक है, नेक्स्ट है कमांडो कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका नेवल गांव में पड़ता है, नेवल गांव। और अभी तक हमने सबसे ज़्यादा करनाल पढ़ा है, तो यहाँ पे भी आपका करनाल ही आ जाएगा। नेवल गांव करनाल में आपका एक कमांडो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। और ये आपका मैंने पहले ही बताया आपको, फिर बता देता हूँ, हिसार में है। और ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। महिलाओं के लिए, ये सिर्फ ओनली महिलाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोरेंसिक साइंस लैब। फोरेंसिक साइंस लैब। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी है, थोड़ा दिमाग लगाई सोचना। देखो, इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो तो हुई थी रोहतक में। कब हुई? 1973 में। लेकिन इसको क्या किया, इसको 1976 में करनाल में स्थापित किया। करनाल में स्थापित, यानी वर्तमान में ये कहाँ पे है? और वर्तमान में आपकी फोरेंसिक साइंस लैब करनाल में है। पहले कहाँ पे थी? तो पहले आपकी रोहतक में थी, लेकिन यहाँ से इसको ले जाया गया है। ठीक है, फिर आपका फिंगरप्रिंट ब्यूरो। फिंगर प्रिंट ब्यूरो, और इसकी भी स्थापना आपकी कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना रोहतक में की गई। कब? 1972 में। लेकिन इसको भी 1976 ईस्वी में मधुबन करनाल में स्थापित कर दिया गया। क्योंकि सारी चीज़ें मधुबन में जा रही हैं करनाल में, तो भाई इसका भी यहाँ पे क्या काम? रोहतक में। तो मधुबन करनाल में स्थापित। यहाँ तक समझे भाई मेरी बात को? कोई भी डाउट है तो आप अपने गिले शिकवे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम आपकी बातों का जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, और बताओ भाई। फिर है कंप्यूटर विंग की स्थापना। कंप्यूटर विंग, कंप्यूटर विंग, और ये है हरियाणा का पहला कंप्यूटर केंद्र। हरियाणा का पहला कंप्यूटर केंद्र, और इसकी स्थापना हुई थी 1979 चंडीगढ़।
चंडीगढ़ में इसे स्थापित किया गया कब? 1979 में। ठीक है, हो गया भाई। कमांडो विंग और ये सारा मैंने करवा दिया। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कोऑपरेशन, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कोऑपरेशन की शुरुआत, कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, 1989। ठीक है भाई, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपकी बात पर है, और वो और बता देता हूँ, लास्ट की बातें हैं ये, और फिर इस सेशन को हम विराम दे देंगे यहीं पे। नेक्स्ट आपका राज्य अपराध शाखा, स्टेट क्राइम ब्रांच, स्टेट क्राइम ब्रांच। स्टेट क्राइम ब्रांच। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? तो राज्य अपराध शाखा लिख देता हूं मैं, क्योंकि सभी तरह के बच्चे हैं। राज्य अपराध शाखा, और इसकी जो शुरुआत है वो आपकी 2006 में की गई। कहाँ पर? मोगीनंद में, मोगीनंद में इसकी शुरुआत की गई, और ये आपका पंचकुला में पड़ता है, पंचकुला 2006 में। ठीक है, फिर आपका CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID, CID दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो CID की शुरुआत आपकी पंचकुला में की गई। लिख देता हूँ मैं इसकी फुल फॉर्म जो है, क्रिमिनल और इन्वेस्टिगेशन और फिर आपका डिपार्टमेंट। और इसकी जो शुरुआत हुई ना, इसकी शुरुआत हुई थी बेटा पंचकुला में। ठीक है, तो पंचकुला में इसकी शुरुआत की गई है। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए भाई, जितनी भी बातें थी ना, जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी बातें बेटा मैंने और आप सभी बच्चों को कवर करवा दी हैं। और इसके बाद में मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सब बच्चे वीडियो को देखें, अच्छे से सारी बातों को कवर करते हुए चलें। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई गिला शिकवा हो, तो आप सब बच्चे और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उसका रिप्लाई मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। सेशन को सब बच्चे शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। ये जितनी बातें मैंने करवाई हैं, ये सारी की सारी बातें आपको PDF के रूप में और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने ऊपर दिया हुआ है। देखो, ये नाम है GK बाई दीपक जावला, जो अपने YouTube चैनल का नाम उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई बात करना चाहता पर्सनली, तो बच्चा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। आप इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ से भी आप मुझसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, ज़्यादा बड़ा लंबा सेशन मैं आपका नहीं लूँगा। काफ़ी ज़्यादा बातें मैंने आपकी कवर करवा दी हैं। ठीक है, तो अब मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लेना।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।